ओम गंगणेशाय नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। ओम गतासूनां बाहो प्रकटकृतकाञ्चीपरिलसन् नितम्बां दिग्वस्त्रां त्रिभुवन विधात्रीं त्रिनयनां श्मशानस्थे तल्पे सवहृदि महाकालसुरतप्रयुक्तां त्वां ध्यायन् जननि जडचेता अपि कविः। ॐ अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। इससे पूर्व दिन यहाँ तक हुआ था, माने यह पंक्ति थी एवं तर्हि अष्टादशधा भिन्नां निवृत्त कलादिकाम् अवर्णस्य प्रत्यापत्तिं वक्ष्यामि। यहाँ तक हुआ था। अभिप्राय यह था जो अष्टादश प्रकार के जो अ ई उ इत्यादि होते हैं उनमें कलत्वादि दोष से रहित शुद्ध अवर्ण इवर्ण का पाठ शास्त्र के अंत में जैसे अ का पाठ होता है उसी प्रकार किया जाएगा। उससे कलत्वादि दोष नहीं रहेंगे। यह परसों का यह पूर्व के पाठ में कहा गया था। अब इसी पर आक्षेप है। आक्षेप भाष्यम, आक्षेप भाष्य के द्वारा महाभाष्यकार कहते हैं सातरही वक्तव्या, कहते हैं जो पूर्व में जो कहा गया जो अ के समान ई उ आदि का भी विधान हम ग्रंथ के अंत में करेंगे। क्या यह कहना आवश्यक है? यह कहा जाएगा। अब इसी बात का अयम भाव के द्वारा हम स्पष्ट किए हैं। अयम भाव तदा सा प्रत्यापत्ति विधानम अवत सर्वेषां वर्णानां शुद्ध स्वरूपस्य विधानमस्तीति एवं कथनमावश्यकं भविष्यति। कहते हैं तब वह जो प्रत्यापत्ति है, प्रत्यापत्ति माने विधान, वह अ के समान सभी जो वर्ण हैं ई उ आदि उनके शुद्ध स्वरूप का विधान करना पड़ेगा, ऐसा कथन कहना आवश्यक होगा। तो एवं चात्र गौरवम भविष्यति, कहते हैं जो अलग से यदि सबका फिर आप विधान करेंगे शास्त्र के अंत में तो इस प्रकार गौरव होगा। अब उस एक देशी समाधान भाष्य के द्वारा उसका समाधान करते हैं। एक देशी समाधान वार्तिकम, वार्तिक क्या है? लिंगार्थातु प्रत्यापत्ति। भाष्य की टीका है जो लिंगार्था सा तर्हि भवति, माने लिंग के लिए वह प्रत्यापत्ति होती है। अब यह लिंग के लिए क्या है? तो उस वार्तिक का अर्थ है अयम वार्तिकार्थ सा प्रत्यापत्ति, वह जो प्रत्यापत्ति होगी ई उ आदि वर्णों की प्रत्यापत्ति माने पुनः विधान, वह शुद्ध वर्णों का जो प्रतिविधान होगा, ई उ आदि शुद्ध वर्णों का जो प्रतिविधान होगा तो चिन्हानाम निवृत्तये, चिन्हानाम माने कलत्वादि जो चिन्ह हैं उन चिन्हों की निवृत्ति के लिए वह प्रत्यापत्ति उपयुक्त होगी।
यह अर्थ हुआ। माने उन चिन्हों, कलत्वादि जो चिन्ह है, उन चिन्हों की निवृत्ति के लिए वह प्रत्यापत्ति होगी। माने ई उ आदि का ग्रंथ के अंत में पुनः विधान होगा। अब अयम भाव, अब यहाँ पर और स्पष्ट किया जा रहा है। अतः एक देशिनाम व्याख्यानम विद्यते यत् एवं करने न न किमपि गौरवम भविष्यति। एक देशी व्याख्यान के द्वारा कहा जाता है कि ऐसा करने से किसी भी प्रकार का गौरव नहीं होगा। जतो ही शास्त्रांते संपूर्ण वर्णानां शुद्ध रूपानां जा प्रत्यापत्ति भविष्यति सा अनुबंधानां स्थाने धात्वादो ज्ञानी कलत्वादि चिह्नानि संयोजितानि भविष्यन्ति तेषां चिह्नानां निवृत्तयेपि उपयुक्तानि भविष्यन्ति। क्योंकि शास्त्र के अंत में संपूर्ण शुद्ध वर्णों की जो प्रत्यापत्ति की जाएगी, ई उ आदि की, वह प्रत्यापत्ति अनुबंधानाम स्थाने, अनुबंधों के स्थान में धातु आदि में जो कलत्वादि चिन्ह संयोजित होंगे, धातु आदि में जो कलत्वादि चिन्ह युक्त होंगे, उन चिन्हों के निवृत्ति के लिए यह उपयुक्त होंगे। मतलब यह हुआ जो यह कलत्वादि चिन्ह के संयोग से माने जो आप काम करना चाहते हैं उसके लिए कहा गया है पूर्व के वार्तिक में संवृत्तादि नाम निवृत्तिर भविष्यति। यह जो कहा गया है सो उसकी निवृत्ति कलत्वादि चिन्ह की, जो धातु आदि में जो कलत्वादि चिन्ह लगे हुए हैं उनकी निवृत्ति के लिए यह उपयुक्त होगा कि जो अनुबंध हम लगावें। अनुबंध लगाने से उन चिन्हों की निवृत्ति हो जाएगी। आप समाधान भाष्यम, आप समाधान इसका करते हैं। यद्यपि एतदुच्यते अथवैतर्हि अनेक अनुबंध शतम नोच्चार्यम इत्संज्ञा च न वक्तव्या लोपश्च न वक्तव्या यदनुबंधे क्रियते तत्कलादि करिष्यते। अब यहाँ कहते हैं यह जो आपके द्वारा जो कहा गया है तो माने कलत्वादि चिन्ह की निवृत्ति हो जाएगी। यह जो कहा गया है तो अथवा एतर ही अनेक अनुबंध शतम नोचार्यम, अथवा यह भी तो आप कह सकते हैं जो अनेक प्रकार के जो अनुबंध करते हैं, प्रत्याहार बनाने में जो अनुबंध किया जाता है, अनुबंध के लिए जो णो को ङ च आदि जो वर्ण है, अनेक जो अनुबंध करते हैं तो वह अनुबंध अनेक सैकड़ों अनुबंध जो करते हैं तो न उच्चारण, उस अनुबंध का उच्चारण हम नहीं करेंगे। और इस संज्ञा च न वक्तव्या, जब अनुबंध का हम उच्चारण नहीं करेंगे तो इस संज्ञा भी मुझे नहीं करनी पड़ेगी। लोपश्च न वक्तव्या, तब लोप भी नहीं करना पड़ेगा। तदनुबंध क्रियते तत्कलादि करिष्यते, जो अनुबंधों के द्वारा जो विधान किया जाता है वह कलादि जो है उन कलादियों के द्वारा वह काम हम कर लेंगे। जो हम अनुबंध के द्वारा काम करते हैं, जो प्रत्याहार का ज्ञान करते हैं, संक्षेप में वर्णों का बोध करते हैं, वह कलादि के द्वारा भी हम कर सकेंगे। अब इसी बात को प्रदीपकार कहते हैं यदनुबंधे इति, यथा स्वरितत्वम अधिकारार्थमेव आत्मने पदाद्यर्थम कलादिकम प्रतिज्ञाय कलादात्मने पदम इत्यादि करिष्यते न तो अनुदात्तनित इत्यादि। अब क्या कहते हैं, जो स्वरित का अधिकार आता है,
तो स्वरित का अधिकार हम करते हैं, स्वरितत्वम अधिकारार्थम, स्वरित का हम अधिकार करते हैं, अधिकारार्थमेव आत्मने पदाद्यर्थम, और उससे क्या करते हैं तो स्वरितः कर्तृभिप्राये क्रियाफले, इस सूत्र से हम आत्मने पद का विधान करते हैं। तो उस आत्मने पद का जो विधान है, उस विधान के लिए जब यदि हम उसमें कलत्वादि की प्रतिज्ञा कर लेंगे, उन धातुओं में यदि हम कलत्वाद की प्रतिज्ञा कर लेंगे, कहेंगे जो कलात आत्मनेपदम, माने कलत्वादि जो है वर्ण, उन्हीं से आत्मनेपद होगा। कलत्वादि से युक्त जो वर्ण है, जो धातु है, उन्हीं से आत्मनेपद होगा। तब वहां पर अनुदात्त ङित आत्मनेपदम, यह भी मुझे कहना नहीं पड़ेगा, न तो अनुदात्त ङित, वहां अनुदात्त ङित आत्मनेपदम यह भी तब नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम कलत्वादि चिन्ह से युक्त जो है धातु, माने उन्हीं में आत्मने पदादि का हम विधान कर लेंगे। तो जो अनुबंध से किया जाता है सो कलत्वादि से भी किया जा सकेगा। ननु च तब तो इसका मतलब हुआ, तो माहेश्वर सूत्र में जो अनुबंध लगाया गया है उसकी तब कोई उपयोगिता नहीं रही। इसका मतलब तो यह हुआ, कलत्वादि चिन्ह के द्वारा यदि हम धातु का उपदेश कर देते हैं, उन्हीं से आत्मने पद आदि का विधान कर लेते हैं, तो इसका मतलब हुआ जो यहाँ जो अनुबंध लगाया गया है माहेश्वर सूत्र में, उसकी तो कोई उपयोगिता नहीं रही। तो उस पर वही बात कहते हैं, ननु च अनुबंधा भावे कथम अनादिका संज्ञा उपद्यन्ते। कहते हैं यदि अनुबंध हम माहेश्वर सूत्र में अंतिम वर्ण में नहीं लगाते हैं, तब हम अनादि जो प्रत्याहार है, अनादि जो संज्ञा है, उसकी सिद्धि हम कैसे कर सकेंगे? तब हम अनादि की सिद्धि हम कैसे कर सकेंगे? तो उस पर कहते हैं ऐसे करेंगे, आदिरंत्ये नेत्यत्रादि कलय सह इत्युक्त्वा उ इत्यादि का संज्ञा करिष्यन्ते। कहते हैं जो आदिरंत्ये सहेता, इस सूत्र में आदि पद से हम किसको लेंगे? कलत्व गुण से जो युक्त वर्ण है अ ई उ, इसको हम लेंगे। कलत्व से युक्त अ ई उ, इस वर्ण को हम लेकर के उसकी संज्ञा करेंगे। ये जो है सो अ ई उ, ये अण प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। इस प्रकार अ ई उ को ही हम संज्ञा मान लेंगे, अण को नहीं मान करके हम अ ई उ को हम संज्ञा मान लेंगे। कहे जो यहाँ अ ई उ में संधि क्यों नहीं होती है? अ के बाद यह है तो गुण होना चाहिए, उसके बाद यदि उ है तो जन होना चाहिए, तो यहाँ संधि क्यों नहीं होती है? तो यहाँ संधि क्यों नहीं होती है? तो कहते हैं स्वर संधिश्च असंदेहाय न करिष्यति। वहां पर स्वर संधि संदेह निवृत्ति के लिए नहीं करेंगे, वहां पर स्वर संधि संदेह निवृत्ति के लिए नहीं करेंगे। मतलब यह कहते हैं जो आदिरंत्येन सहेता, इसमें जो आदि पद से हम किसका ग्रहण करेंगे? तो कलत्व आदि गुण से युक्त जो वर्ण है अ ई उ, उसका हम ग्रहण करेंगे। इस प्रकार अ ई उ वर्ण को हम संज्ञा का विधान करेंगे। तो इस प्रकार हमको जो अण प्रत्याहार से समझना चाहिए सो अ ई उ से बोध हो जाएगा है कि ठीक है। तो यहाँ पर स्वर संधि क्यों नहीं की गई? तो कहते हैं असंदेहाय,
माने संदेह नहीं हो इसलिए स्वर संधि नहीं की गई। इस प्रकार यह यहाँ पर कोई दोष नहीं होता है। अब भाष्य पंक्तेरयम आशय, अब ऊपर में जो भाष्य की पंक्ति है उसका आशय अब यहाँ स्पष्ट किया जा रहा है। थोड़ा इस आशय पर ध्यान दें। क्या है? तो यद्यपि इमानी कलत्वादि दोष रूपाणि चिन्हानि कथनीयानि सन्ति, कहते हैं यद्यपि ये कलत्वादि दोष रूप जो चिन्ह है वो चिन्ह कहना चाहिए। तैश्च गौरवम आपतति, कहते हैं यदि ऐसा करने से गौरव आ जाता है तदापि वास्तव रूपेण लाघवमेव भविष्यति, कहते हैं तथापि वास्तव रूप से लाघव ही होगा। क्यों लाघव होगा? तो जतो ही प्रत्यापत्ति स्वीकारे सति अनेकेषाम अनुबंधानाम उच्चारणम न करणीयम भविष्यति, कहते हैं क्योंकि प्रत्यापत्ति के स्वीकार में, प्रत्यापत्ति स्वीकार जो है, प्रत्यापत्ति स्वीकार के ना माने प्रतिविधान, प्रतिविधान हुआ अ ई उ आदि का शास्त्रों के अंत में यानी सूत्रों के अंत में उसका फिर अलग से विधान करना जो है वही प्रत्यापत्ति है। तो ही कहते हैं क्योंकि प्रत्यापत्ति स्वीकारे सति, यदि प्रत्यापत्ति का स्वीकार कर लेते हैं जो अंत सूत्रों के अंत में उसका विधान करेंगे, इससे कलत्वादि दोष की निवृत्ति हो जाएगी। इसलिए सूत्रों के अंत में अ ई उ इत्यादि का पुनः विधान किया जाएगा, पुनः उच्चारण किया जाएगा, यही है प्रत्यापत्ति। इस प्रत्यापत्ति के स्वीकार में कहते हैं अनेकेषाम अनुबंधानाम उच्चारणम, तो अनेक अनुबंधों का उच्चारण तब नहीं करना पड़ेगा यदि हम अलग से अ ई उ इत्यादि का शास्त्रों के अंत में हम यदि प्रत्यापत्ति करते हैं तो अनेक अनुबंधों का, माहेश्वर सूत्र में जो अनेक अनुबंध हैं उनका उच्चारण नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अ ई उ इसका शुद्ध उच्चारण हम शास्त्र के अंत में करेंगे। यहाँ जो अ ई उ का जो उच्चारण है यह संवृतादि दोषों से युक्त है, इसलिए उन दोषों से रहित करने के लिए शास्त्र के अंत में यदि हम उसका उच्चारण करते हैं तो इस प्रकार इसमें माहेश्वर सूत्र में जो अनेक अनुबंध लगाना पड़ता है उस अनुबंधों का उच्चारण नहीं करना पड़ेगा। तथा च तेषाम अनुबंधानाम संज्ञा कथनस्यापि आवश्यकता न भविष्यति, तो उनमें अनुबंधों की जो संज्ञा होती है यह जो कहा जाता है इसकी भी आवश्यकता नहीं होगी। एवं च तेषाम लोपोपि न वक्तव्यो भविष्यति, इस प्रकार उसका उन अनुबंधों का लोप भी नहीं कहना पड़ेगा। जतो ही अनुबंध जानि कर्माणि क्रियन्ते, क्योंकि अनुबंधों के द्वारा जो कार्य हम करते हैं तानि कार्याणि कलत्वादि दोष रूप चिन्हैरेव कर्तव्यानि भविष्यन्ति, वे कलत्वादि दोष रूप चिन्ह को लगा करके वे काम हम कर सकेंगे। इस प्रकार हमको अनुबंध नहीं करना पड़ेगा। यह इसकी व्याख्या हुई। अब आक्षेप है।
आक्षेप भाष्यम सिद्ध्यति एत्वम, कहते हैं जो आपने जो कहा यह तो ठीक है, इस प्रकार तो आप सिद्ध कर सकते हैं। तो कलत्वादि दोष रूप चिन्ह लगा करके और ये उ इत्यादि का आप पाठ कर लेंगे तो उसमें अलग से जो अनुबंध लगाया गया है वह अनुबंध लगाना नहीं पड़ेगा। इस प्रकार तो आप काम सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन अपाणनीयंतु भवति, किंतु यह काम जो है अपाणनीय होगा, यह पाणिनि सम्मत यह काम नहीं होगा। अयम भाव वर्ण समामनाय समर्थनाय प्रवृत्तस्य एक दोष परिहाराय सकल शास्त्रस्य व्याख्यान सापेक्ष गुरु प्रकारेण अन्यथा करणे वृश्चिक भिये इत्यादि न्याय आपतति। अब यहाँ इसका स्पष्ट करते हैं, जो वर्ण समाम न्याय के समर्थन के लिए, वर्ण समाम न्याय जो है ओ ई उ, उसके समर्थन के लिए प्रवृत्ति जो एक दोष है, वहां पर जो अनुबंध जो लगाया गया है वह एक दोष है, उसके परिहार के लिए आप यदि संपूर्ण शास्त्र में सकल शास्त्र से व्याख्यानम, संपूर्ण शास्त्र का व्याख्यान यदि आप कलत्वादि चिन्ह लगा करके आप करते हैं तो इसमें गुरुता आ जाएगी, सापेक्ष गुरु प्रकारेण। तब उस एक दोष को हटाने के लिए जो इतना बड़ा आपको जो गौरव सहना पड़ेगा, तो यह वृश्चिक भिया इत्यादि जो न्याय है, यह इस न्याय यहाँ पर आकर के उपस्थित हो जाएगा। कहते हैं यह न्याय क्या है, वृश्चिक माने होता है बिच्छू, तो बिच्छू के डर से लोग जो है सो भाग जाते हैं, जो कहीं काट नहीं ले। तो कहते हैं जो उस एक दोष की निवृत्ति के लिए, उस एक दोष के डर से यदि हम इतना बड़ा काम करने लगेंगे, संपूर्ण शास्त्र में कलत्वादि दोष को निरूपित करके हम काम यदि चलाएंगे तो वह बहुत बड़ा गौरव हो जाएगा। जैसे बिच्छू के डर से लोग भागते हैं, तो उधर सर्पों का समूह है और सर्पों के समूह में वो ग्रसित हो जाएंगे, तो इससे भी वह अधिक भयावह है। उसी प्रकार यदि पाणिनि व्याकरण में वर्ण समामन्वय में यदि हम अनुबंध से यदि हम चला लेते हैं तो वह लाघव होगा। किसकी अपेक्षा, जो संपूर्ण शास्त्र में यदि हम कलत्वादि चिन्ह यदि हम लगाते हैं तो उसकी अपेक्षा कलत्वादि चिन्ह लगाने से बहुत बड़ा गौरव शास्त्र में हो जाएगा। इसलिए उसकी अपेक्षा अनुबंध लगाना ही लघुता होगी। तब कहते हैं जो सिद्धांति भाष्यम, सब सिद्धांति भाष्य कहते हैं तथान्यास में वास्तु, तब जैसे उपदेश किया गया है तब वही रहने दीजिए। जैसे माहेश्वर सूत्र में जैसे उपदेश किया गया है ठीक उसी प्रकार ही रहने दें, उसमें कोई छेड़छाड़ हम लोग न करें। अब है आक्षेपस मारण भाष्यम, कहते हैं यदि ऐसा आप करते हैं तो फिर पूर्व का जो आक्षेप है वह आक्षेप तो फिर आ ही जाएगा। ननु चोक्तम, ननु चोक्तम के द्वारा जो आक्षेप जो कहा गया है वह तो आक्षेप आ ही जाएगा। तो कहते हैं वह आक्षेप क्या है, कहते हैं उस आक्षेप की निवृत्ति भी तो हमने कह दी है। जो आकृति उपदेशा सिद्धिमिति चेत संवृतादीनाम प्रतिषेध, वहाँ जो आक्षेप किया गया, जो आकृति के उपदेश से संवृतादियों का प्रतिषेध करना पड़ेगा। आकृति माने वर्ण में यदि हम जाति का उपदेश कर देते हैं
तो अ से संपूर्ण अवर्ण का ग्रहण हो जाएगा, ई से संपूर्ण वर्ण का ग्रहण हो जाएगा, उ से संपूर्ण वर्ण का ग्रहण हो जाएगा। तो जाति के उपदेश से यदि हम वहाँ पर आप सिद्ध कर देते हैं अ ई उ को, तो उससे 18 अ का बोध हो जाएगा, ई का बोध हो जाएगा। तो वहाँ पर तो जो दोष दिखाया गया, जो समृतादि नाम प्रतिषेध, वह दोष तो फिर आ ही जाएंगे। तो कहते हैं समाधान भाष्यम, मैंने तो उस दोष का तो मैंने वहीं पर परिहार कर दिया था, उस दोष का समाधान तो वहीं पर कर दिया गया। कहते हैं कि क्या किया गया, तो गर्गादि विदादि पाठात समृतादि नाम निवृत्ति भविष्यति। गर्गादि विदादि के पाठ से समृतादियों की निवृत्ति हो जाएगी, समृतादि जो दोष है उसकी निवृत्ति हो जाएगी। गर्गादि विदादि के पाठ से समृतादियों की निवृत्ति हो जाएगी। कहते हैं समाधान बाधा भाष्यम, उसका फिर उसको समाधान को बाधित करते हैं। कहते हैं तो मैंने भी तो वहां पर आपको कह दिया था, ननु चान्यद गर्गादि विदादि पाठे प्रयोजन मुक्तम, माने वहां पर गर्गादि विदादि पाठ में कोई अन्य प्रयोजन है, गर्गादि विदादि पाठ में वहां कोई अन्य प्रयोजन है, यह बात भी तो हमने कही थी। कहते हैं क्या, तो समुदायानाम साधुत्वम यथा स्यात्, समुदाय जो है गर्ग से जो यह प्रत्यय होता है गार्ग्य बनता है, तो गार्ग्यगत जो अ है, विद से जैसे आय प्रत्यय हो करके वैद बनता है, तो उस वहां जो अ है तो उसका भी साधुता हो, इसलिए वहां पर उसका पाठ किया गया है। तो कहते हैं तो समाधान साधक भाष्यम, आप फिर उसका समाधान को सिद्ध कर रहे हैं। एवं तर्हि उभयम अनेन क्रियते, तब इस प्रकार तब यह दोनों प्रकार से उसे किया जा सकता है। माने गर्गादि विदादि पाठ और से समृतादि की निवृत्ति हो जाएगी, साथ ही समुदाय में भी साधुता आ जाएगी। इस प्रकार माने दोनों तरह से वह पाठ को सिद्ध किया जाएगा। कहते हैं क्या, तो पाठस्य व विशेषते करादयश्च निवर्त्यन्ते, कहते हैं जब गर्गादि विदादि का पाठ भी किया जाएगा और कलादि जो दोष है उसकी निवृत्ति भी की जाएगी। पाठ भी किया जाएगा और कलादि की निवृत्ति भी की जाएगी। है तो इस प्रकार जो ई उ इत्यादि के पाठ भी होंगे और उनमें जो दोष आएंगे कलाद उसकी निवृत्ति भी की जाएगी। तो कहते हैं कथम पुनः एकेन जत्नेन उभयम लब्धम, कहते हैं कैसे एक जत्न से दोनों फल की प्राप्ति कैसे होगी। कथम पुनः एकेन जत्नेन उभयम लब्धम, कहते हैं कैसे एक जत्न से दोनों फल की प्राप्ति कैसे होगी। तो कहते हैं लभ्यम, यह दोनों फल की प्राप्ति होती है। कहते हैं कथम, कैसे, तो कहते हैं जो द्विगता अपि हेतवो भवन्ति, कहते हैं जो दो प्रकार के भी हेतु होते हैं, दो प्रकार के भी फल होते हैं। हेतु यहाँ पर फल का बोधक है। तद्यथा, कहते हैं उदाहरण दीजिए, तो आम्लास सिकता पितरस प्रीणिता इति, कहते हैं जैसे आम के गाछ के जड़ में बैठ करके यदि कोई संध्या वंदन करता है, पितर का तर्पण करता है, तो आम के जड़ में बैठ करके वो तर्पण करने से आम के जड़ सिंचित हो जाते हैं, उससे आम को फायदा मिलता है। और साथ ही पितर भी उससे प्रसन्न होते हैं, साथ भी पितर भी उससे प्रसन्न होते हैं। तो दो फल मिलते हैं,
हम तो केवल जल देते हैं, तो हमारे जल देने से आम आम सिंचित हो जाता है और आम सिंचित हो जाता है और पितर भी खुश हो जाते हैं, पितर भी तृप्त हो जाते हैं। कहते हैं उसी प्रकार वाक्यान्यपि दृष्टानि भवन्ति, वाक्य भी अ, दो अर्थ के बोधक होते हैं। कहते हैं जैसे श्वेतो धावती अलम्बुसानाम जाता इति, श्वेतो धावती अलम्बुसानाम जाता, इसकी व्याख्या मैं नीचे करने जा रहा हूँ, इसलिए वही करूंगा। प्रदीप यथा भूता गर्गादिस्था अकारादय तथा भूता एष सर्वत्र प्रयोक्तव्या इति प्रतिपाद्यते इत्यर्थः। कहते हैं जैसे गर्गादिष्ठ आकार का प्रयोग किया गया है संवृतादि की निवृत्ति के लिए, साथ ही गर्गादि में जो आकार हैं सो संवृतादि दोष से निवृत्त आकार हैं, तो गर्गादिस्थ जो आकार जैसे प्रयोग किया गया है उसी प्रकार सभी जगह कलत्वादि दोष से रहित प्रयोग किए जाएंगे। द्विगता इति, द्विगता का की व्युत्पत्ति किए है दो अर्थों गता प्रयोजनत्वय संपादका, माने दो प्रयोजन के जो संपादक है उसे द्विगत कहा जाता है। तथा वाक्यान्यपि थी, कहते हैं जो शब्दस्यापि अर्थवत द्विगतत्वम, जैसे शब्द एक शब्द से दो प्रयोजन की प्राप्ति हो जाती है, उसी प्रकार उसी प्रकार अर्थ भी दो प्रकार के एक शब्द से मिलते प्राप्त होते हैं। तो मूले उभयम अनेन क्रियते इत्यादि वाक्यस्य अयम भाव, मूल में जो उभयम अनेन क्रियते इस वाक्य का यहाँ पर भाव दिया जा रहा है, उस भाव को देखें। गर्गादि विदादि शब्दानाम पाठेन उभयम अपि कार्यम भविष्यति, कहते हैं गर्गादि विदादि शब्दों के पाठ से दोनों कार्य होंगे। क्या? यथा गर्गादि वैदादि यथा कार्य वैदादि समुदायानाम साधुत्व बोधनम करिष्यते, तथा च गर्गादिषु विदादिषु च सितेषु अकारादिषु कलत्वादि दोषानाम निवृत्तिरपि विधास्यते। कहते हैं जैसे गार्ग्य और वैदादि यह जो समुदाय है उसका साधुत्व बोधन हम करेंगे, साथ ही गर्गादि और विदादि में जो स्थित है आकार है उन्हें भी कलत्वादि दोष से निवृत्ति मान करके हम विधान करेंगे। इस प्रकार दोनों काम होगा। मूले द्विगता अपि हेतुवो भवन्ति, मूल में जो कहा गया है द्विगता अपि हेतुवो भवन्ति इत्यादि वाक्य का यहाँ पर यह भाव है। क्या है? एकस्य कार्यस्य द्वे अपि कारणे प्रयोजने भवता, एक कार्य के दो प्रयोजन होते हैं। जैसे आम्र वृक्षाणाम समीपे उद्देश्य तर्पणेन आम वृक्षा सिंचिता भवन्ति, या तो मैंने प्रतिपादन कर दिया है, आप लोग समझ जाएंगे। तथा च तेनैव जलेन पितरो तृप्ता भवन्ति, तथैव कानिचित् वाक्यान्यपि अर्थद्वयस्य प्रतिपादितानि भवन्ति, उसी प्रकार कुछ वाक्य जो है अर्थद्वय के प्रतिपादक होते हैं। जैसे यथा श्वेतो धावति इदम एकम वाक्यम विद्यते, इदं च वाक्यम कः कीदृशं धावति इति प्रश्नस्य इदम उत्तरम अस्ति। कहते हैं जैसे श्वेतो धावति है, यह एक वाक्य है, यह वाक्य जो है किस प्रश्न का समाधान करता है, तो वहां पर प्रश्न उठता है कः कीदृशं धावति, कौन कैसे दौड़ता है। इस प्रश्न का उत्तर है कि श्वेतो धावति। अत्र प्रकृत वाक्येन अर्थद्वयम् प्राप्यते, इस प्रकृत वाक्य से दो अर्थ की प्राप्ति होती है। कौन? अस्मात् स्थानात् कुक्कुरो धावति, अब श्वेता में हम विग्रह करेंगे स्वा इतः, तो स्वा इतः धावति जिसका अर्थ होगा इस स्थान से कुकुर दौड़ता है। दूसरा अर्थ होगा स्व सह धावकः श्वेतः अस्ति, वह दौड़ने वाला उजला कोई पदार्थ है, माने
घोड़ा आदि, उजला घोड़ा आदि है। यह अर्थ भी बोध होता है। इस तरह दो प्रकार के अर्थ बोध होते हैं। द्वितीयम वाक्यम अस्ति अलम्बुसानाम जाता, दूसरा वाक्य है अलम्बुसानाम जाता। इस वाक्य अनेन वाक्येन प्रश्नद्वयस्य समाधानम दृश्यते। दो प्रश्न का समाधान होता है। यहाँ पर प्रश्न दो प्रकार का होता है। प्रश्नद्वयम, कस्य जनपदस्य गंता, यह कौन जनपद को जाने वाला है। क समर्थ अस्ति, और कौन समर्थ है। ये दो प्रकार का प्रश्न होता है। समाधान अस्य अर्थद्वयम चखाति, इसके समाधान में दो अर्थ यहाँ पर आते हैं। अलम्बुस देशस्य गंता, अलम्बुस एक देश का नाम है, उस देश को जाने वाला, एक अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ हुआ जस्य पार्श्वे अन्नस्य बहुनानि फलानि भाषायाम भूषा सन्ति, कहते हैं जिसके पास में बहुत से पलाल माने पुआर, जिसको कहते हैं हम लोग नार, पुआर, भूसा आदि कहते हैं, भाषा में जिसे भूसा कहते हैं, वे अर्थ होते हैं। इस प्रकार दो प्रकार के अर्थ होते हैं। अत्र अलम्बुसा माने देश विशेषा, भूषानाम पलाल वर्णानाम जाता प्राप्तिमान अलम समर्थ इति चार्थ। यह दूसरा अर्थ होता है भूस माने पलाल वर्ण, भूसा आदि, उन्हें को प्राप्ति करने में समर्थ, माने जिनके पास भूसा आदि माने टाल, पुआर का टाल, नार का टाल, भूसा आदि बहुत है, इससे यह ज्ञात होता है कि ये बहुत धनिक है। इस अर्थ को समझने वाला भी यह अलम्बुसा नाम जाता ही हुआ। इस प्रकार दो अर्थ हुए। आज मैं यहीं समाप्त करता हूँ और कुछ प्रश्न आप लोगों को देता हूँ, जो जिस प्रश्न का उत्तर परसों आप लोग लाएंगे, और उस प्रश्न को मैं कह देता हूँ। अलग से भी यदि आप लोगों को कोई प्रश्न हो तो कहेंगे। परसों इस प्रकरण की समाप्ति होगी, इसलिए मैं उस दिन कुछ प्रश्नोत्तर करना चाहता हूँ। मैं प्रश्न इस पर बोल देता हूँ, समय नहीं है। पहला, स्फोटात्मक शब्दस्य का परिभाषा एक। दूसरा, ध्वन्यात्मक शब्दस्य का परिभाषा। तीसरा, रक्षोहा गम लब्ध संदेहा प्रयोजनम इत्यस्य का व्युत्पत्ति। चौथा, इंद्र शत्रु इत्यत्र कीदृशो विग्रह अर्थश्च द्वे शीर्षे इत्यनयोः पदयोः कः अर्थः। जायेव पत्य उशती सुवासा इति पंक्ते कः अर्थः। शब्दोपदेशस्य लघुपायः कः। लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम इत्यस्य कोऽर्थः। वृत्ति समवाय पदे कतिविधा व्युत्पत्ति, अत्र व्युत्पत्त्यर्था के भवन्ति। शास्त्र प्रवृत्ति शब्दस्य कोऽर्थः। आकृत्युपदेशात् सिद्धम इति वार्तिकस्य कोऽर्थः। यह 11 प्रश्न हम दिए हैं। आज हम वीडियो लोड कर देंगे, इस वीडियो को आप लोग सुन लेंगे और उसका उत्तर ढूंढ करके लाएंगे। और भी यदि कोई प्रश्न मन में हो तो वो भी लाएंगे, उसका भी समाधान उस दिन किया जाएगा। ठीक है, तो मैं अपने वक्तव्य को यही विश्राम देता हूँ। हरि ओम, शांति। खूब खुश, खूब खुश, खूब खुश।